जी। जी। धन्यवाद स्मृति जी। ये पिंक सिटी ऑनलाइन समूह के इंडिया के आज के इस सभा में उपस्थित सभी को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस, जिसे मैं आज एक ईश्वरीय वरदान के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में देखता हूँ। इसी व्यवस्था के द्वारा आज ये मेरी आस्था है, क्योंकि उसकी सिद्धता मुझे प्राप्त हुई है और हर पल हर क्षण आप लोगों के बीच में उस बात की सिद्धता मुझे प्राप्त होती है। ये एक असीमित ऐसी शक्ति, एक यूनिवर्सल स्पिरिट के रूप में जिसे मैं समझ सकता हूँ और जिसे मैं परमपिता परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ, उसी ने मुझे शराब के उस जानलेवा जहरीले घोट से आज एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है। और मेरा रोजमर्रा का जीवन यापन करने में वही शक्ति मेरी भरसक सहायता कर। मैं आप सभी का और ये पिंक सिटी ऑनलाइन समूह के सभी सभासद साथियों का और विश्वस्त सेवकों का बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे अपने अनुभव कथन का ये मौका दिया जा रहा है। स्मृति जी, मेरे पास में समय कितना है? आप 45 to 50 मिनट्स ले सकते हैं। राइट। तो अभी 5:15 बज रहे हैं, 5:20 हो रहे हैं करीब। ठीक। ओके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मेरा अनुभव कथन में फ्रीडम थ्रू सोब्राइटी, और कितना सुंदर इसका हिंदी का ट्रांसफॉर्मेशन है। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता न देते हुए संयम दिया है, संतुलन दिया है। संयम के द्वारा स्वतंत्रता, ये बहुत एक खास ऐसा उपहार है जो आज प्रमिला जी जब थॉट पढ़ रहे थे, तो उसमें जो एक वाक्य आया है आखिरी में कि हमारे हमको इस बात की suddenly we realize that God is doing for us what we cannot do for ourselves. हमको इस बात की सिद्धता मिलती है, हमारे अनुभव में वो बात आती है, उसकी अनुभूति आती है कि ये कार्य मैं पहले नहीं कर पा रहा था और आज कर पा रहा हूँ। और ये मैं नहीं, मेरा ईश्वर मेरे लिए कर रहा है, जैसा भी मैं उसको समझता हूँ या मानता हूँ। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा उन बातों के ऊपर मैं जोर देना चाहूंगा जो मेरे 17 फरवरी 1988 को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो पहली मीटिंग मैंने की थी, वहां से लेके आज तक का जो अनुभव मेरा है, उस अनुभव के द्वारा मैं हमारे पूर्वजों ने दिए हुए इस कार्य पद्धति के बारे में जो भी मैं खुद समझता हूँ, या जो भी मैंने अपनाया है, या जिससे भी मैं लाभान्वित हूँ, उन बातों को मैं आपके सामने एक वक्ता करके नहीं, आपका एक सर्वसाधारण सभासद के नाते आपसे शेयर कर रहा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे समान व्यक्ति का प्रवेश या अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन मीटिंग्स में आना या सभाओं में आना,
ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वजों के द्वारा किए गए सर्वसाधारणतः उस प्रयास के द्वारा होता है जिसे पब्लिक इंफॉर्मेशन बोला जाता है, पीआई एक्टिविटी बोला जाता है। कि समाज में जहां पर शराबी के लिए एक प्रताड़ना है, एक दुराभाव है, एक तिरस्कार है, एक जबरदस्त घृणा है, उसको एक शाप के रूप में देखा जा रहा है। उस समाज को ये जानकारी दे कि ऐसे घृणित या पापी व्यक्ति को, जिसको तुमने मरने के लिए छोड़ दिया है, जिसके सभी आधार तुमने निकाल लिए हैं, वो असल में एक बीमारी से ग्रसित है, जिस बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस के पास में नहीं है। हालांकि इस बीमारी की सिद्धता उनके पास में है कि ये बीमारी है, और इस बात की सिद्धता को भी वो मानते हैं कि जो इलाज उनके पास में नहीं है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्य पद्धति के द्वारा यूनिवर्सल हो गया है, यानी हर एक को लागू हो गया है। और दुनिया भर के देशों में अनेक मान्यताओं के, अनेक धर्मों के, अनेक जाति के, अनेक पंथों के, समाज के अनेक वर्गों के जो भी लोग शराब के संपर्क में आते हैं, उसमें से 10 या 15% लोग जो खास एक वर्ग में चले जाते हैं, जिसे 1988 में 17 फरवरी 1988 को मेडिकल साइंस द्वारा प्रशिक्षित और तज्ञ ऐसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने एक क्रॉनिक अल्कोहलिक डिक्लेयर कर दिया कि ये अपना संतुलन खो चुका है, ये अपना संयम खो चुका है, ये अपना सद्विवेक खो चुका है, ये अपने दिमाग की स्थिति इस कदर खो चुका है कि इसका दिमाग पूरा उल्टा पलटा हो गया। और उसको ठीक कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, यानी प्रशिक्षण के बाद में, साइंस के एजुकेशन के बाद में भी ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जो बात मेरे पूर्वजों में से मेरे को फाउंडर बिल डब्ल्यू के लिए बोली गई थी, या सर्वसाधारणतः हर किसी के लिए बोली गई, वही बात मेरे बारे में बोली गई। और यही काम जो पीआई इंफॉर्मेशन का, पब्लिक इंफॉर्मेशन का, कि हम ज्यादा से ज्यादा शराबियों तक पहुंचे और कोई भी वंचित न हो, हर किसी को ये सुधार की प्रक्रिया का ये पैकेज डिलीवर हो, हर कोई इससे लाभान्वित हो, हर किसी को उसका जीने का अधिकार वापस मिले, हर कोई अपना समाज का स्थान वापस पा सके, अपने जिंदगी का स्थान वापस पा सके, जैसे हमें प्राप्त हुआ है। इस एकमात्र उद्देश्य के साथ हमारे पूर्वजों ने ये जानकारी वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जहां समाज में कहीं पे भी एक शराबी हो सकता है, या शराबी के साथ में समाज का कोई ना कोई भाग काम करते रहता है। और उसी जानकारी के आधार पर उस डॉक्टर ने मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में मेरे को नहीं बताया, मेरे को तो बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, क्योंकि मैं उसी के अस्पताल में 3 नीप लाके मैंने बाथरूम में पी, जबकि मैं इस इरादे के साथ में भर्ती हुआ था कि मुझे अभी इसके बाद में नहीं पीना है। मेरे बाल बच्चों के साथ में मुझे जीना है, और मैं क्यों पी रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जो भी करना चाहते हो करो, मगर मेरे को इससे छुटकारा दिलाओ, मेरे को इससे मुक्त करो, मेरे को इससे आजाद करो, मेरे को इससे स्वतंत्रता पानी है। मैं नहीं करना चाहता ये सब। और वो इलाज के लिए मेरे घर वालों ने
उस साइकेट्रिस्ट से बात होने के बाद में मेरे को अस्पताल में भर्ती किया था डिटॉक्स करने के लिए, और मैं उसी अस्पताल में शराब पी गया, और डॉक्टर समझ गया कि आई एम होपलेस अल्कोहलिक, क्रॉनिक अल्कोहलिक। मेरे बारे में वो कुछ नहीं कर सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश मिलने के बाद में जो सर्वसाधारणता हर किसी के लिए एकमात्र आवश्यकता बोली जाती है कि शराब छोड़ने की इच्छा, एकमात्र आवश्यकता, उसी आवश्यकता के साथ में टोटल फ्रीडम के साथ में, मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो फ्रीडम देखा ना, वो मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखा। किसी ने मेरे को शराबी करके बुलाया नहीं, किसी ने मेरा धर्म जात पात बड़ा छोटा कुछ पूछा नहीं। मैं नहाया हूं, मैं कब उठा हूं, मैं कितना शिक्षित हूं, मैं कितना पढ़ा हूं, मैं कितना जानता हूं, कितना समझता हूं, कुछ नहीं पूछा। सिर्फ प्यार से गले लगा के वेलकम करते हुए बोला कि सही जगह पे आए हो, स्टे ओवर हियर, हमारे साथ में रुको, आते रहो। हो सकता है हमें जो प्राप्त हुआ वो आपको भी प्राप्त होगा। और अपने बारे में शराबी करके बताते हुए उन्होंने वो अपने आप को शराबी क्यों बोल रहे हैं इसका विवरण किया। अपने अनुभवों के द्वारा शराबी का विवरण मेरे समान हर व्यक्ति को तंतो तंत फिट बैठता है। वो फिजिकल एलर्जी कपल्ड विद मेंटल ऑब्सेशन और नैतिकता खो देना, नीतिमत्ता खो देना। मगर एक खास बात, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एडमिशन के लिए मांगता है, प्रवेश के लिए मांगता है, उस सुधार के प्रक्रिया के प्रवेश के लिए जो 12 स्टेप ऑफ रिकवरी कहा जाता है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। और वो रिक्वायरमेंट करके जब मैं एडमिशन, जैसा एक बच्चे को अगर स्कूल में एडमिट करना है, शिशु वर्ग में एडमिट करना है, तब कम से कम कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट जैसे रहती है, वो रिक्वायरमेंट वो पूरी करता है तभी उसको एडमिट किया जाता है। कि वो बता सके उसको पानी चाहिए, वो बता सके उसको सुसु लगी है, वो बता सके कुछ बातें। वैसा ही एक रिकवरी प्रोग्राम में आने के लिए कुछ एडमिशन की आवश्यकता है, कुछ रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है। वो रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद में ही ये एडमिशन होती है। और वो एडमिशन मैं खुद करता हूँ, मेरे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये भी स्वातंत्र मेरे को दिया गया, ये भी फ्रीडम मेरे को दिया गया है कि अपने आप को शराबी बोलना कि नहीं बोलना, भगवान को मानना कि नहीं मानना, इस मीटिंग में किस प्रकार आना नहीं आना, ये सब फ्रीडम देते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस एडमिशन पे उस विवरण के द्वारा लाती है, जो एक आईने के रूप में मेरे को मेरा प्रतिबिंब दिखाती है, मेरा रिफ्लेक्शन दिखाती है, मेरा खुद का एक स्वरूप दिखाती है, वो डिस्टॉर्टेड रूप दिखाती है। तो ये फ्रीडम, ये स्वातंत्र्य उस व्यक्ति के लिए अहम हो जाता है जो मेरे समान है, जो मेरे पूर्वजों के समान है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे ज्येष्ठ सभासदों के समान है। यानी ही जो इस बात को पूरी तरह अपने जीवन में उसकी सिद्धता पा चुका है कि वन ड्रिंक इज इनफ, हंड्रेड्स आर नथिंग, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। जीने मरने का सवाल, बीमारी का वो भाग कि मैं चाह कर भी अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, समझदारी के साथ में रहना चाहता हूँ, संयम के साथ में रहना चाहता हूँ,
मुझे रह नहीं पा रहा। मैं शराब नहीं पीना चाहता मगर पी रहा हूं। मैं क्यों? मैंने काम धंधा छोड़ दिया, क्यों मैंने चोरियां की, क्यों मैंने उल्टे सीधे हरकतें की, क्यों मैं बार बार इस झांसे में आ जाता हूँ, एक प्रभाव में आ जाता हूँ, एक अलग प्रकार से अपनी जिंदगी में बर्ताव करना चालू करता हूँ, क्यों मेरा चाल चलन बिगड़ जाता है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस एडमिशन के द्वारा वो एक खास बात मेरे जिंदगी में लाता है कि विदाउट एडिशनल सपोर्ट, यानी एक एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ तो भी चाहिए, एक्स्ट्रा मेरे पास में जितना है उससे कुछ तो भी और ज्यादा चाहिए। मेरे ईमानदारी से पूर्णतः वो ईमानदारी मेरे जिंदगी के प्रति आए और मैं जिंदगी के प्रति एक समझदारी के साथ में, एक संयम के साथ में, एक संतुलन के साथ में, एक सद्विवेक के साथ में जीऊं। इसके लिए मेरी ईमानदारी कम गिरती है, उसमें और कुछ एडिशनल चाहिए। उसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है डिवाइन इंटरवेंशन। अल्कोहलिक्स एनोनिमस उसको बोलता है डिवाइन प्रोविडेंस। वो प्रोविडेंस जो हमारे पूर्वजों को मिला, वो व्यवस्था, वो कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट जिससे अपने जिंदगी को अलंकृत किया जा सकता है, वापस जिंदगी को जोड़ा जा सकता है, वापस जिंदगी को खड़ा किया जा सकता है। तो बेसिकली मेरे स्वातंत्र के लिए, फ्रीडम के लिए ये बात आवश्यक है कि इस दुनियादारी के बंधनों में रहते हुए भी मैंने स्वतंत्रता महसूस कर। ये वो स्वतंत्रता नहीं है कि मेरी मर्जी जो भी है मैं करूं, मेरी इच्छा के मुताबिक मैं करूं। मैं सबके इच्छा का, सबके जीवन का मान सम्मान करते हुए, कंसर्न रखते हुए एक संयमित जीवन, एक संतुलन का जीवन, अपनी स्वतंत्रता के साथ में दूसरों की स्वतंत्रता अबाधित रखते हुए, किसी के ऊपर भी कोई बंधन न लादते हुए, लेकिन जिंदगी के बंधनों में जीते हुए मैं ये किस प्रकार कर सकता हूं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, इतने सालों के अनुभव के बाद में, मैं पहले कदम को सिर्फ एक शब्द में डिस्क्राइब करना चाहूंगा मेरे अनुभव से। मेरे जिंदगी के प्रति अज्ञान, ये मेरी समस्या जो शराब ने दिखा दी। मगर धीरे धीरे करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कुछ समय बीतने के बाद में मुझे ये बात उजागर हो जाता है कि शारीरिक रीत्या ये फिजिकल एलर्जी मेरे साथ में है, मगर मेरा मानसिक भाग जो है, मेरा ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव नेचर जो है, ये मेरी जो पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, ये जो मेरा दिमाग का खेल है, मेरी ये चालाकियां है, ये झांसे में मैं जो आ जाता हूँ, ये एक प्रभाव से मैं पूर्ण प्रभावित हूँ या वशीभूत हूँ या उसके पूर्णता गिरफ्त में आ गया हूँ, जहां पे मेरा फ्रीडम ही निकल गया, जहां पे मैं बंदिश हो गया, जहां पे मैं गुलाम बन गया, जहां पे शराब मेरे ऊपर हावी हो गई। यानी ही मेरे खुद का वो भाग जिंदगी का जो मैं के रूप में उभर के आया है, जो मैं बना है, वो मैं ही मेरा दुश्मन बन गया। वो बूमरैंग की जो बात बोली जाती है,
कि ये जो मेरी चालाकियां थी, ये मेरा जो मैनिपुलेशन था, ये मेरा जो सेल्फ डिसेप्शन था, मेरा ही एक भाग दिमाग का मेरे को ही समझाता था, नहीं नहीं अश्विन, जिंदगी में जीना है तो थोड़ा उल्टा पलटा करना पड़ेगा, थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, हेरा फेरी करनी पड़ेगी, फलाना करना पड़ेगा। क्योंकि दिमाग में कहीं पे तो भी जिंदगी का आनंद अलग अलग चीजों में बसा हुआ था। पहले खिलौने में था, फिर आइस फ्रूट में था, फिर मित्रों में था, फिर धीरे 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 प्रेम में था, और आखिर में जाके शराब में आ गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये जो अज्ञान है जिंदगी के प्रति, मेरी जिंदगी है क्या, मैं क्यों जिंदा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो ये समझ, ये नासमझी, ये दूर हुए बिगड़ मेरे को स्वतंत्रता, जो जिंदगी जीने का आनंद है, जो इस सफर का आनंद है, वो मैं ले नहीं पाऊंगा करके। फ्रीडम फ्रॉम द टायरेंट अल्कोहल, ये आवश्यक हो जाता है। यानी थका थका के, वो चूहे बिल्ली वाला खेल, थका थका के अधमरा करके मरने न देते हुए खेलते रहने वाला वो शराब, उससे मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस जिस प्रकार से वन डे एट ए टाइम हॉल्ट हाउ का इस्तेमाल करके, फेलोशिप का इस्तेमाल करके, होम ग्रुप का इस्तेमाल करके, स्पॉन्सरशिप का इस्तेमाल करके आज के एक दिन शराब से दूर रहने की बात करता है, वो हुए बिगड़ मैं एक्चुअल फ्रीडम, जो ये लास्ट अभी वाक्य मैंने कहा कि गॉड इज डूइंग फॉर अस व्हाट वी कैन नॉट डू फॉर अवरसेल्फ, उसका पहला वाक्य है कि हमें नई स्वतंत्रता और नए आनंद की अनुभूति हुई। ये नए आनंद और नए स्वतंत्रता की अनुभूति, जो स्वतंत्रता की अनुभूति मुझे कभी नहीं हुई थी। आज के थॉट में भी वो कहा गया कि पांचवा कदम लेते ही जिस प्रकार से मेरा वो ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया, यानी वो कंपल्सिव ऑब्सेसिव माइंड मेरा शांत हो गया। ये बात, और मैं अपने जिंदगी को बेहतर तरीके से एक मैच्योर्ड वे में, एक समझदारी के साथ में, एक ग्रोन अप व्यक्ति के समान, वो बचपना निकल गया, वो खुद का ही अब मेरे को समझ में आ गया, अब मुझे मालूम है, अब मैं जानता हूं, अब वो रीजनिंग, अभी वो लॉजिक, अभी वो डिनायल, क्योंकि अभी मेरा सेल्फ डिसेप्शन ही खत्म हो गया। यानी ये हाइड, जो जैकल को बार 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 डिसेप्ट करके, उसको झांसे में लेके, उसको प्रभाव में लेके, उसको बोलता था देख देख मैंने बोला ना तेरे को ऐसा होगा, तू नहीं मान रहा था, देख वैसा ही हुआ ना। फिर वो बोलता है देख देख मैंने बोला था ना ऐसा नहीं होगा, देख वैसा नहीं हुआ ना, तू अपना करने जा रहा था, आखिर में कुछ नहीं हुआ ना, यू आर अ लूजर ना। मेरा मैं ही मेरे को कोसते रहता है, मेरा मैं ही मेरे ऊपर हावी होता है, मेरा मैं ही आज में मेरे जो सचेत मन है, जो चेतना है, जो प्राण है, जो जीव है, जिसे आत्मा के रूप में देखा गया है, उसको ही दबा के बोलता है देख नहीं हुआ ना वैसा, मैं बता रहा था ना। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को उपाय क्या देता है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी, विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्विवेक, सद्बुद्धि। तुम भगवान को मानो, कैसे मानते हो, क्या मानते हो, क्या नहीं मानते, ये तुम्हारा लुकआउट है। तुम मानते हो नहीं मानते हो, तुम एक ग्रुप को अपना पावर मानते हो क्या, कैसी पावर लेते हो, कहां से लेते हो,
उससे हमको कुछ नहीं लेना देना, मगर वो एक्स्ट्रा एलिमेंट जो मेरी ऑनेस्टी के लिए, ओपन माइंड के लिए, विलिंगनेस के लिए आवश्यक था, जिसके द्वारा मैं एक सद्विवेक से जी सकूं, संयम से जी सकूं। इस दुनिया में जो उल्टा पुल्टा है, जो ऊपर नीचे होते रहती है, वहां पे एक संतुलन के साथ में चल सकूं। इसके लिए, वो सद्विवेक के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट चाहिए। उसे कहा गया है डिवाइन प्रोविडेंस, वरदान, जो चमत्कार कर सकता है, जो एक मिरेकल के रूप में है, जो कभी भी संभव नहीं हुआ, इतने युगों युगों से संभव नहीं हुआ, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को संभव हुआ इस खास इंटरवेंशन के द्वारा, जिसको बोला जाता है ये डिवाइन इंटरवेंशन। क्योंकि मैं, मेरे पास में शराब से दूर रहने का कोई किसी प्रकार का डिफेंस ही नहीं है। आई एम डिफेंसलेस। मेरी मानसिक अवस्था बिगड़ती है, मैं अपना संतुलन खो ही देता हूँ, मेरे में वो भावनिक उद्रेक आता ही है, मेरे रिश्ते नाते संबंध बिगड़ ही जाते हैं, मेरे को जिंदगी में दिलचस्पी आती ही नहीं, जिंदगी भंड लगती है, ऐसा लगता है बेकार है जिंदगी, कोई मतलब नहीं है, क्यों जी रहा हूं मैं, कितना भी किसी के लिए करो कुछ काम का नहीं आता है, जिंदगी में सब चोर है, कोई सही नहीं है, धर्म भी वैसा ही है, पंथ भी वैसे ही है, ये व्यवस्था भी वैसी है, लोग भी वैसे ही है, ये जिंदगी मेरे को नागवार लगती है। जिंदगी में कोई उपयोगिता है, मैं कुछ करूंगा, क्योंकि जितना भी करता हूँ, जब भी करता हूँ, मेरे को उसमें उस प्रकार का आनंद नहीं आता, उल्टा तकलीफ होती है, इरिटेशन आता है, डिस्कम्फर्ट आता है। आई बिकम रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंटेड। और ऐसी मानसिक अवस्था में मैं जीना नहीं चाहता। इससे तो बेहोशी अच्छी है, इससे तो अपनी चेतना को मार डालना अच्छा है। मैं मर नहीं सकता करके मैं उस चेतना को ही मार डालता हूँ, उन आदतों से, उस, क्योंकि अगर कोई भी चीज नेचर के अगेंस्ट में जाके करना है मेरे को, जो लॉजिकल नहीं है, जो नीतिमत्ता की नहीं है, जो नैतिकता की नहीं है, तो मुझे कोई ना कोई सब्सटेंस की आवश्यकता गिरनी है, किसी ना किसी आदत की आवश्यकता गिरनी है, किसी ना किसी प्रकार का इंस्टिगेशन मुझे चाहिए ही, कोई ना कोई सपोर्ट मुझे चाहिए ही, वो करने के लिए भी। ये जिस दिन मेरे ध्यान में ला दिया जाता है, ये लाके मेरे ध्यान में जब ये दिखाया जाता है, इट इज शोन टू अस, इट हैज बीन डिलीवर्ड टू अस, ये ऐसे ही नहीं आया, मैंने जाके ले लिया, मेरा वो था, नो, ये एक प्रोविडेंस था, जहां पे प्रेम था, जहां पे आस्था थी, जहां पे त्याग था, जहां पे कृतज्ञता थी, जहां पे समर्पण था, जहां पे नम्रता थी, जहां पे सच्चाई थी, जहां पे कोई स्वार्थ नहीं था। और इसलिए वो डिसीजन, वो जो डिसीजन है एडमिशन के बाद में, वो बिलीफ के बिगर, बिलीफ के चेंज के बिगर करके ये बोला गया है कि कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन। तू मानता है ना, शोध कार्य को मानता है ना, साइंस को मानता है ना, साइंस के द्वारा प्राप्त हुए सिद्धांतों को, जिसकी सिद्धता आ गई है, उनको सिद्धांतों के रूप में तू अपने जिंदगी में अपनाता है ना। तो ये भी बात सर्च एंड रिसर्च के द्वारा, अपने ही जीवन के अनुभवों में सर्च और रिसर्च के द्वारा देख कि तेरी मान्यता है, तेरी सोच, तेरे विचार, तेरा बर्ताव, तेरा चरित्र किस प्रकार था, क्या भरोसे लायक था, क्या तू अपने आप के ऊपर भरोसा कर रहा था कि लोग तेरे ऊपर भरोसा करे, क्या तू किसी और पे भरोसा कर रहा था, क्या कोई संबंध पे कोई भरोसा था अपने आप से या दूसरों से? द आंसर केम नो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में बिल्कुल शुरू के दिनों से इस व्यवस्था का अगर उस प्रकार से मेरे को फायदा लेना है, तो मेरी वो बॉटम हिट करना,
जिसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, इज अ इसेंशियल फैक्टर। वन मस्ट हिट बॉटम, हिट इट वेरी हार्ड, और वो उसमें का भयानक अवस्था को समझ के अपने बॉटम को रेस करे। आफ्टर ऑल मैं ऐसा मानता हूं कि हर किसी को बॉटम रेज ही करना पड़ता है। इवन बिल डब्ल्यू से लेके हर किसी ने बॉटम रेज ही किया, क्योंकि ये बॉटमलेस पिट है, इसको अंत है, जीवन का अंत है, मगर बॉटम का अंत नहीं है। यानी नीतिमत्ता से, नैतिकता से मरने के पहले मैं कितना गिरूंगा, कितना नीचे जाऊंगा, कितना कमीना बनूंगा, कितना मैं क्या कर डालूंगा, इसका कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि यू हैव टू रेज योर बॉटम और यू हैव टू डिसाइड योर बॉटम। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये बिलोंगिंग की जो बात आती है कि मैं अब आपके साथ में हूँ, आंखों में से आंसू निकल आते हैं कि यार क्या, कहाँ था मैं, कितना अपने आप को मैं प्रताड़ित कर रहा था, कितना मैं दुखी कर रहा था, मैं अपने आप के साथ में क्या खेल खेल रहा था, मैं दूसरों को कितना दुखी कर रहा था, ये बीमारी कितनी भयानक है, ये जानलेवा कैसी है, ये टर्मिनल डिजीज कैसे है, ये सब बातें खुल के मेरे सामने आ जाने, मेरे जिंदगी में, मेरे खुद के जीवन में। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अब ये बॉटम एग्जैक्टली है क्या? अगर मेरे को ये बॉटम समझ में आ गया ना, और मेरे पहले कदम के एडमिशन में ये 100% एस्टेब्लिश हो गया ना, तो मेरी इमारत ढलने वाली नहीं है, मेरी ये रिकवरी पीछे नहीं जाने वाली। मेरे में वो पैशन आएगा, मेरे भीतर वो डिसीजन आएगा, वो डिसीजन के साथ साथ वो हंगर आएगा, एक 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 जबरदस्त ऐसी ओढ़ आएगी। जैसे वो शराब के लिए ओढ़ थी, वैसे अभी इस कार्य पद्धति के लिए और इस कार्य पद्धति के द्वारा मिलने वाले उस फ्रीडम के लिए मेरी ओढ़ आएगी। और वो है एक फिजिकल बॉटम। शरीर टूट गया, शरीर से मार खाया करके मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। दूसरा था मेंटल बॉटम, मानसिक बॉटम, कि मानसिक रीत्या टूट गया, भावनिक रीत्या टूट गया, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। तीसरा था सामाजिक बॉटम, सोशल, सोशली मेरे को बाइकआउट हुआ। घर वाले ने बोला कि बहुत हो गया, अब अगर तुम पी के आए तो मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी, मैं तुमको छोड़ के चले जाऊंगी, बच्चों को भी साथ में लेके जाऊंगी। दैट बॉटम। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉटम इज जहां पे स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, जीरो, मैं शून्य हो जाता हूं। यानी अब स्पिरिट के पास में कुछ नहीं है जीने के लिए, और ये जो चेतना का दोहरा स्वरूप था, वो झांसेगिरी थी, वो सेल्फ डिसेप्शन था। अब मैं समझ जाता हूँ कि कितना खुद को धोखा देगा अश्विन, कितना खुद को फंसाएगा, कितना खुद के ऊपर जुल्म करेगा। दैट इज द स्पिरिचुअल बॉटम, जहाँ पे बिल साहब बोलते हैं कि ये घोर अंधेरा, घोर निराशा, घोर आत्मग्लानि, घोर आत्मकरुणा, जबरदस्त ऐसा मेरे जिंदगी का वो मैं का टूटना, वो मैं का टूटना, पूर्णतः टूट जाना। अब उसका कोई वो इंटेलेक्चुअल प्राइड खत्म हो जाना। अपने होशियारी से मैंने अपनी जिंदगी को जो चलाने की कोशिश की थी, उसका समापन हो जाना। वो बिल साहब बोलते हैं कितना आवश्यक है कि उजाले के पहले अंधेरा आना। और मैं इसके बाद में आई वॉज टू बी रॉकेटेड इनटू फोर्थ डायमेंशनल लिविंग। दैट इज द डिसीजन कि मैं अपने जीव के लिए, अपने चेतना के लिए, अपने प्राणों के लिए, अपने आत्मा के लिए अब जीऊंगा। यार बहुत जी लिया मैंने, लोगों के लिए बहुत जी लिया मैंने, परिस्थिति के लिए। ये जीवन किसका है? शरीर का नहीं है।
मैं जो अभी तक समझ रहा था कि ये जो शरीर है, ये जो मानवीय रूप मेरे को मिला है, ये है मेरा जीवन है, ये सिर्फ एक रूप है। जीवन तो आत्मा का है, चेतना का है, उस ऊर्जा का है, उस शक्ति का है जो मेरे अणु रेणु में है, जो शून्य में है। क्योंकि अगर मैं एक सर्कल अभी कागज पे निकालू तो वो परफेक्ट नहीं आएगा, मगर जिंदगी में मैं परफेक्शन की बात करता हूँ। या तो सब कुछ या कुछ नहीं, या तो सब एकदम मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, देखो ये दुनिया आज स्वर्ग बन जाएगी। तुमको स्वर्ग में नहीं जीना है ना, तो जाओ तुम नरक में ही जियो। ये मेरी सोच, ये मेरी मान्यता है, ये मेरे बिलीफ, ये मेरे देखने का नजरिया अपने जीवन को। अल्कोहलिक्स एनोनिमस यहाँ पर मुझे वो डिसीजन टू कम बैक इन लाइफ, टू रिबॉर्न, पुनर्जीवित होना, यानी अपना जीवन मैंने जो खो दिया है, अपनी सांसों को मैंने जो खो दिया है, अपनी चेतना को मैंने जो खो दिया है, अपने इस शक्ति को मैंने जो खो दिया है, वो फिर से मेरे रगों में आना, यानी मेरा अणु रेणु मेरे अंदर से, भीतर से, डीप विद इन से, जैसे मैंने शराब की मान्यता दी कि आई एम अल्कोहलिक, जो बोला जाता है कि मुझे पूर्ण भीतर से, फ्रॉम माय इनर मोस्ट सेल्फ, आई शुड बी कन्विंस दैट आई एम अ रियल अल्कोहलिक। वैसा ही फ्रॉम माय इनर मोस्ट सेल्फ आई शुड बी कन्विंस दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी। ये मानवीय जीवन दिया है, मानवीय इंसानी जीवन दिया है मेरे को, ये तोहफा है, ये उपहार है, ये एक मेरे लिए दिया हुआ एक सफर का, एक आनंद लेने के लिए दिया गया हुआ भाग है, न कि दुख और पीड़ा के लिए। इसमें उपजत प्रवृत्तियां है, नेचर है। और वो बात जब ये डिसीजन आता है, जहां पर वो प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो तीसरे कदम की प्रार्थना बार 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 मेरे डिसीजन को मजबूत करके इस रिवीजन में जाने को, मेरे को खुद को ये पाठ, ये सबक, ये सीख बार बार दोहराने को, वो तीसरे कदम का डिसीजन बहुत बहुत सहायता करता है। क्योंकि एवरी टाइम समथिंग डिफरेंट इज डिस्क्लोज। जो हमारे पूर्वज बोलते हैं, शुरू से ही प्रस्तावना से ही बताते हैं कि वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दोज who will be benefited by this program and who have already started working with other alcoholics. हम उन लोगों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं जो इस कार्य पद्धति के द्वारा लाभान्वित हुए हैं और जिन्होंने दूसरों के साथ में काम करना शुरू कर दिया है। समय के पाबंदी के कारण करीबन 8 मिनट का समय, 7 मिनट का समय है मेरे पास में, है ना स्मृति जी? बराबर। जी जी, आप बिल्कुल 10 मिनट भी ले सकते हैं। जी, तो ये जो बात है थर्ड स्टेप के डिसीजन का, वो इतना फॉर्म चाहिए, इतना पक्का चाहिए कि पीछे जाने का, पीछे के जिंदगी में जाने का, दोबारा वो जिंदगी में जाकर अपने आप के लिए और दूसरों के लिए यातनाओं का अंबार लगा देने का, उनका जीना मुश्किल, मेरा जीना मुश्किल कर डालने का, उससे ये डिसीजन जीने का है। मैं ये सफर करना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, इस जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। भगवान ने ये जो नियोजन किया है मेरे लिए, जैसा एक मेला लगा है वैसा ये मेला है। और ये मेले में मैं खो जाना नहीं चाहता, मैं अपनों के साथ में रहना चाहता हूँ, अपनों के साथ में इस मेले का आनंद लेना चाहता हूँ। मैं उस स्वतंत्रता को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, दूसरे के स्वतंत्रता को देना चाहता हूँ, वो उनका आनंद इस पूरे जिंदगी का ले सके। और करके हमारे पूर्वज बड़े बड़े बड़े, यानी एक उनकी आस्था इतनी जबरदस्त है कि वो बोलते हैं कि वी आर फ्यू
100 alcoholics who have recovered from seemingly hopeless condition of mind and body. And it is our effort to precisely show other alcoholics how we have recovered. ये प्रिसीजन, जहां पे मेडिकल साइंस बोलता है, डॉक्टर कार्ल जंग बोलता है कि आई हैव नॉट सीन, मैंने हजारों लोगों में एक भी आदमी तुम्हारे समान मानसिकता का सुधरते हुए नहीं देखा, वहां पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है वी हैव नेवर सीन अ पर्सन फेल हु हैज थरोली फॉलोड आवर पाथ. वी हैव रेयरली सीन. ये पूरी वचनबद्धता, ये पूरा, ये सिद्धता, ये पूरी आई हुई, उनको मिली हुई उस कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट की पूर्णतः मान्यता कि ये एक्स्ट्रा ग्रेस, ये अनुकंपा, उसके बिगर और उसके बिगर मेरा मानवीय जीवन नहीं चल सकता. मानवीय जीवन मेरा चलाना है तो मेरे आत्मा को, मेरी चेतना को और ज्यादा शक्ति मिलना चाहिए ताकि मेरा सेल्फ डिसेप्शन रुक जाए. मेरा खुद को धोखा देने वाला ये हाइड, ये ड्यूअल पर्सनालिटी, मेरा कॉन्शियस इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो अपनी ही धोखाधड़ी को पहचान सके, अपने ही झांसे में आके, अपने ही प्रभाव में आके है जो उल्टा सीधा नीतिमत्ता, नैतिकता खो के मैं सिद्धांतों के, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के इस जीवन को चलाने वाले वो प्रेम, आस्था, यानी ये अपने आप से डिटैच होना है, ऑब्जर्वर बनना है, फोर्थ डायमेंशन लिविंग में जाना है, सिक्स सेंस ऑफ लिविंग में जाना है. ये सब करते वक्त मुझे इस दुनियादारी का प्रेम, आस्था नहीं खोना है, अपनों का संबंध नहीं खोना है, अपनों के प्रति पूर्णतः सजग हो जाना है, अपने ऊपर कठोर और दूसरों के प्रति बहुत मुलायम बनना है. ये जिंदगी मेरे को इन सब लोगों के साथ में एक सफर के रूप में दिया गया है. लोग बिछड़ते जाएंगे, नाम बदलते जाएंगे और जिंदगी का सफर चलते रहेगा. अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो आई हैव टू बी वन विथ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, जहां पे बोला जाता है कि लेट हिम रेस्ट इन पीस. तो आखिरी में ये शारीरिक भाग जब निकल जाता है, थर्ड स्टेप की ओर डिसीजन आता है कि God, I offer myself to thee to build with me and to do with me as thou wilt. भगवान, मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करता हूं ताकि आप अब मुझे पुनश्च जीवन दो, जीवन में लाओ, इस जीवन के मायने समझाओ, इस जिंदगी को कैसा जीना है बताओ, मेरी वो नासमझी को दूर करो, मेरा वो अज्ञान दूर करो. और ये बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रेयर के द्वारा बहुत सुंदर रीत्या सामने आती है कि मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त करो. ये जो मेरा सेल्फ डिसेप्टिव, खुद को ही धोखा देने वाला, खुद से ही बेईमानी करने वाला, खुद को ही फंसाने वाला, खुद को ही झांसे में लाके खुद के ही जिंदगी को नेस्तनाबूद करने वाला, इससे मेरे को आजाद करो, इससे मेरे को फ्रीडम दो. मैं इससे मेरी चेतना बंदिष्ट हो गई है, मेरा कॉन्शियस बंदिष्ट हो गया है, मेरी ऊर्जा बंदिष्ट हो गई है, मेरे जीवन जीने की ये शक्ति खत्म हो गई है, इसको तुम फ्री करो. एंड दैट इज डन व्हेन, मैं जो बोला गया है कि मैं अपने जिंदगी का वो बचपन से लेके पूरी कहानी जब बताता हूं तो कहाँ पे मैं अपने नैसर्गिक जीवन से अलग होके कहीं पे तो भी शक्तिशाली बनने के इसमें, पुरुषार्थ दिखाने के इसमें कुछ तो भी मैं अलग हूं और अपना स्थान पाने के इसमें अपनी सिक्योरिटी और अपना प्रेम पाने के हिसाब से मैं ये दो उपजत प्रवृत्तियां जो है, पेट की भूख और सेक्स, जिससे एक से जीवन आता है और दूसरे से जीवन आगे जाता है. तो जीवन आना, जीवित होना और जीवन आगे जाना, वो विकास में जाना, वो विस्तार में जाना, वो
एक छोटे से मार्ग से एक बड़े मार्ग पे आना, दैट इज वेयर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि मुझे वो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी जहां पे समझ में आती है, दिखाई जाती है, वो नैतिकता से कितना गिरेगा यार। आई एम सिक एंड टायर्ड टू बी सिक एंड टायर्ड। होशमंदी में, होशो हवास में मैंने किए हुए कारनामों के द्वारा मैंने अपने स्वरूप को कितना बिगाड़ लिया है, अपने सुस्वरूप को कितना बिगाड़ लिया है, अपने नेचुरल मानवीय जीवन को कितना मैंने डिस्टॉर्ट कर डाला है इन उपजत प्रवृत्तियों की लालसाओं में, इसमें अपना प्रेम और अपनी जीवन जीने की शक्ति पाने में। वास्तविक शक्ति तो दूसरी है, सांसें तो कोई और ही चला रहा है, जीवन तो किसी और नहीं दिया, माँ बाप तो किसी और नहीं चुने। जब मैं इस बात को अपने स्पॉन्सर के साथ में, वो मेरे को अपने गत जीवन की नीतिमत्ता खो देना, नैतिकता खो देना, उसके द्वारा अपना चेतना को ही मार डालना, अपने स्पिरिट को ही मार डालना, अपने इस जीवन को ही खत्म करना, ये उसने किस प्रकार किया था और उसमें से उसकी चेतना कैसे वापस लाने में आई, वो घोर अंधेरे में से उसको उजाले में कैसे लाया गया, ये जब मेरे को अंधेरे से में उजाले में लाके दिखाया गया, ये दृष्टि मेरे को दी गई, मेरे को एक ऑब्जर्वर बनाया गया, मेरे को साक्षी बनाया गया, तब ये साक्षात्कार या ऑब्जर्वर के रूप में, यानी दृष्टि देने के बाद में वो दृष्टांत जो बिल डब्ल्यू को हुआ, जो डॉक्टर बॉब को हुआ, जो यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, इसकी सिद्धता अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इतने सालों में दे दी। अब सवाल यही आता है कि ये फ्रीडम, पूर्णता, हैप्पीनेस का, यानी अपने आप को अलग रखते हुए अपने आप को जोड़े भी रखना, यानी प्रभाव से अलग हो जाना और प्रेम से जोड़ना, ये बात इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, इतनी वो आह्लाद देती है। जो बोला गया है ना, ये 5वें कदम के बाद में ये 6वां 7वां कदम सिर्फ विलिंगनेस रहता है, पूर्ण तैयारी रहती है, संपूर्ण का संपूर्ण मेरा, जैसा एक वो फुलपाखरू है ना, बटरफ्लाई, नहीं बटरफ्लाई क्या बोलता हूँ उसको, क्या बोलते हैं उसको, फुलपाखरू जो रहता है, तो उसका पहला जीवन कैसा रहता है, एक अली का, इधर उधर से गंदा सिक्रीशन निकल रहा है, कुछ तो भी हो रहा है उससे, वो अपने पत्ते खा रहा है, वो गंदा गंदा सिक्रेट बाहर कर रहा है, और धीरे धीरे उसके पास में वो चले जाता है, उसमें बंदिस्त हो जाता है, उसमें एक कवच उसके ऊपर तैयार हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, अंडा हो जाता है। जीरो की ताकत, क्योंकि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, हम सबको चलाने वाला एक, हमको सबको दिशा निर्देश देने वाला एक, हम हमारे सबके जीवन का मार्गस्थ करने वाला एक। मगर जब तक मेरे को मेरे जीरो की बात नहीं समझ में आती, यार स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, तब तक मैं पूर्णतः नतमस्तक होके अपना अच्छा बुरा जो भी है वो सब तेरे हवाले करता हूँ, अब तू मुझे घड़ा। जहां से अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि हाफ वे डाउन, वो प्रयास चालू हो जाते हैं, वो जोड़ना चालू हो जाता है, वो अपनी जिंदगी से जुड़ना चालू हो जाता है, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव माइंड निकल जाता है, वो सेल्फ डिसेप्शन निकल जाता है, वो चालाकियां निकल जाती है, मैं सीधा सरल तरीके से अपने जिंदगी को दोबारा जोड़ना चालू करता हूँ। और जैसे ही वो जुड़ना चालू होता है, मुझे नई स्वतंत्रता और नए आनंद की अनुभूति होती है। उसी के साथ साथ ये भी अनुभूति होती है कि ये सब जो मैं मेरे लिए नहीं कर सकता था, वो मेरा परम पिता परमात्मा करता। वो जो बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोली जाती है 3 पर्टिनेंट आइडियाज के लिए, जहां से ये पूरी रिकवरी की कार्य पद्धति एक्चुअल एक्शन में आती है, वो आई कांट, टुगेदर वी कैन,
एंड व्हाट वी कैन नॉट, गॉड कैन। इसकी पल पल, हर पल, हर क्षण, हर वक्त सिद्धता अगर कहीं पानी है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस कार्य पद्धति में, जहां पर नए सदस्य पूर्णतः एक शक्ति के रूप में इस पूरी हमारी फेलोशिप को एक ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, मकसद देते हैं, चेतना देते हैं, जिसके वजह से आज मैं सोबर हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।